So बच्चों, now next topic is the prehistoric period. अब प्री-हिस्टोरिक पीरियड किसे कहते हैं, इसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब से हम इंसान लिखना पढ़ना शुरू किया, राइट, द आर्ट ऑफ राइटिंग, ओके, जब से इंसान को लिखना पढ़ना शुरू हुआ, उससे पहले का जो दौर था, उसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। यानी उस दौर में लिखने पढ़ने का कोई तसव्वुर नहीं था, लिखने पढ़ने का कोई इमेज नहीं था, इंसान ना लिखना जानता था, ना पढ़ना जानता था, ना उसे मालूम था कि लिखना और पढ़ना कोई चीज होती है। उससे क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। The period before the discovery of art of writing is called the prehistoric period. Okay, this is so because we do not find evidence of linguistic development or the use of script. और इस वजह से, क्योंकि हम उस दौर के ना कोई लिखावट पाते हैं, ना कोई लिखी हुई चीज हमें मिलती है, ना कोई स्क्रिप्ट मिलता है, ना कोई राइटिंग मिलती है। We do not get any written records for the study of history of this period. So कोई भी चीज ऐसी लिखी हुई नहीं है कि जिसके वजह से हम उस वक्त के हिस्ट्री के बारे में मालूम कर सके। इसीलिए हम क्या कहते हैं, उस वक्त इंसान पढ़ना लिखना नहीं जानता था, राइट। देन हाउ डू वी गेट टू नो अबाउट द पीपल एंड देयर लाइफ इन द प्रीहिस्टोरिक पीरियड। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इंसान उस दौर में ना पढ़ना जानता था, ना लिखना जानता था, और ना पढ़ता लिखता था, अगर तो फिर हम उन लोगों के बारे में कैसे जानकारी हासिल कर सकते हैं, उनकी हिस्ट्री कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है। तो उसका सोल्यूशन ये है, द स्कॉलर्स हु स्टडीड दिस पीरियड आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, इस दौर के लोगों पर जिन्होंने रिसर्च की, इस दौर के लोगों पर जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने पढ़ा, उन्हें क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे कि ट्रीटमेंट करने वाले को डॉक्टर कहते हैं। इसी तरह बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसी तरह उस दौर के लोगों की हिस्ट्री पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। In this age, man was a nomad and indulged in hunting and food gathering. उस दौर में इंसान एक जंगल की जिंदगी गुजारता था। जब जिस तरह जंगली जानवर होते हैं, उसी तरह उस दौर में इंसान जंगलों में जिंदगी गुजारता था। इसीलिए उन्हें जंगली इंसान भी कहते हैं, नोमैड यानी खाना बदोश, यानी जंगल में रहने वाले। एंड इंडल्ज इन हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, और वो खाना कैसा खाते थे, दूसरे जानवरों का शिकार कहकर और शिकार कर और खाना जमा करके खाते थे। इंसान उस दौर में जानवरों का शिकार करके खाना खाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड फ्यू टूल्स क्रिएटेड एंड यूज्ड बाय दिस पीपल। आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च करके कुछ ऐसे चीजों का उन्होंने खोज की जो उस दौर में वो लोग हंटिंग के लिए, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है, शिकार करने के लिए, जानवरों का शिकार करने के लिए, हंटिंग करने के लिए, अपने दूसरे काम के लिए जो चीजें वो लोग इस्तेमाल करते थे, वो चीजों को आर्कियोलॉजिस्ट क्या करे, निकाल के उस पर खोज करे, उस पर रिसर्च करे। Among these, only tools made of stone have survived today, okay, providing us the sources for study. वो लोग पहले के दौर में अपने इस्तेमाल करने के लिए जो चीजें बनाते थे, वो कैसे रहते थे, किसके रहते थे, मेड अप ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन्स। पहले के दौर में, उस दौर में जबकि लोग जंगली जिंदगी गुजारते थे, ना पढ़ना ना लिखना, कोई चीज नहीं, बस जंगलों में जाना, जंगल में जाकर शिकार करके खा जाना, बस उतना ही काम था। तो वो लोग अपने जिंदगी में सामान कौन सी चीज से बनाते थे, या तो पत्थर से बनाते थे, स्टोन से, या फिर वुड से, लकड़ी से, या फिर मरे हुए जानवरों और मरे हुए लोगों के हड्डियों से, बोन्स, वुड एंड स्टोन। अमंग दीज ओनली टूल्स मेड अप ऑफ स्टोन हैव सर्वाइव्ड। और अब तक उस दौर से के बाद से अब तक अगर कोई चीज बच गई है तो सिर्फ और सिर्फ वो जो पत्थर से बनी हुई थी। इसलिए क्योंकि लकड़ी भी एक जमाने के बाद सड़ के गल जाती है, और हड्डियां भी एक जमाने के बाद सड़ के पाउडर बन के गल जाती है, लेकिन पत्थर नहीं गलते, पत्थर वैसे ही रहते हैं। इसीलिए पत्थर के बनी हुई चीजें वो लोग इस्तेमाल करते थे, आज भी वो मौजूद है। उसी पर आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी करके ये मालूम किया कि पहले के लोग इस तरह रहते थे होंगे। Among these, only tools made up of stones have survived today, providing us the sources for study. Human beings in the prehistoric age used stones tools to peel the skin and separate the flesh and bones of animals. तो
इंसान उस वक़्त पत्थरों के बने हुए चीज़ें इस्तेमाल करते थे कि किस लिए, जब किसी जानवर का शिकार करें तो उस जानवर की चमड़ी अलग करने के लिए और हड्डियों में से गोश्त अलग करने के लिए वो पत्थर के बने हुए आले और ज़र्रात इस्तेमाल करते थे। They used to use stone tools to peel the skin and separate the flesh and bones of the animals, to scrape the bark of trees and to cut fruits and roots। और पत्थर के बने हुए हथौड़ियाँ, पत्थर के बने हुए लकड़ियाँ, पत्थर के बने हुए सामान वो लोग इसलिए इस्तेमाल करते थे ताकि झाड़ों को तोड़ सके, झाड़ों की लकड़ी इस्तेमाल करने के लिए और फल वगैरह को काटने के लिए और झाड़ के जड़ों को निकालने के लिए वो लोग पत्थर के बने हुए हथियार इस्तेमाल करते थे। The people used to scrape handles out of bones and wood and using them like spears and arrows। वो लोग क्या करते थे, हड्डी और लकड़ी के बने हुए तीर कमान बनाते थे। ठीक है, लकड़ी से कमान बनाते और हड्डी की तीर बनाते थे, इसलिए शिकार करने के लिए। People used to create handles out of bones and wood using them like spears and arrows। लकड़ी से क्या बनाते थे, कमान बनाते थे और हड्डी से वो लोग बारीक नोकीली तीर बनाते थे और वो किस लिए इस्तेमाल करते थे, जानवर का शिकार करने के लिए। They used stones as axes to chop down trees and cut them into logs। और पत्थर के वो लोग हथौड़ी बनाते थे, stones as axes। ठीक है, पत्थर के बने हुए हथौड़ी इस्तेमाल होते थे किस लिए, बड़े बड़े दरख्त को काटने के लिए और उनके छोटे छोटे पीसेस करने के लिए। ठीक है, बड़े बड़े दरख्त की लकड़ियों को छोटे छोटे पीसेस करने के लिए पहले के लोग पत्थरों के बने हुए हथौड़ियां इस्तेमाल करते थे। They might have used wood to build huts for themselves। और वो लोग लकड़ी के बने हुए झोपड़ियां इस्तेमाल करते थे। झोपड़ियां अपने लिए जो झोपड़ियां बनाते थे वो किसके थे, लकड़ी के बनाते थे। और to make handles for their weapons। The word prehistoric period provides this sort of vision to us। तो ये है prehistoric period के बारे में छोटा सा इंफॉर्मेशन जिसमें लोग सिर्फ और सिर्फ पत्थर, लकड़ी और हड्डियां इस्तेमाल करते थे। पत्थर किस लिए इस्तेमाल करते थे, झाड़ों को काटने के लिए, झाड़ों को तोड़ने के लिए। ओके, और हड्डियां किस तरह इस्तेमाल करते थे, उन्हें नोकीले बनाकर तीर की तरह इस्तेमाल करते थे और लकड़ियों से वो कमान बनाते और तीर कमान का इस्तेमाल करके वो लोग जानवर का शिकार करते थे। तो इस तरह से स्टोन एज के पीपल रहा करते थे और वहां पे लिखने पढ़ने का चूंकि रिवाज था ही नहीं और किसी को आता भी नहीं था, इसीलिए इसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इस पैराग्राफ को और अच्छी तरह रिपीट करते रहिए, अच्छी तरह बार बार पढ़िए ताकि आपको इसमें परफेक्शन हो। नाउ नेक्स्ट, वेयर डिड द प्री हिस्टोरिक पीपल लिव। अब ये समझना जरूरी कि ये लोग रहते कहाँ थे। Mostly these kind of peoples were used to live in relics of the hunting and food gathering humans are available in Bhimbetka, Hunsangi and Kurnool in India। इस तरह के लोग पहले के दौर में जो रहते थे वो आज के दौर में उसका नाम क्या है, करनूल, हुनसंगी एंड भीमबेटका, जो इंडिया के साउथ में है। यहाँ पे ये शहरों में उस दौर में हजारों साल पहले इस तरह के लोग रहा करते थे। There are many other sites in which such relics have been found। relics यानी वहां की निशानियां, relics यानी वहां उन लोगों की निशानियां, उन लोगों के छोड़े हुए चीजें, उन लोगों के आसार, पुरानी कदीम चीजें, इसे relics कहते हैं। तो ये कहाँ हमें मिले, भीमबेटकी में मिले, हुनसंगी में मिले और करनूल में मिले। इसके अलावा बहुत से ऐसे सिटीज है सारी दुनिया में जहाँ पे इस तरह के लोग रहते थे, बस सिर्फ जंगली जानवरों के दरमियान ये लोग जिंदगी बसर करते थे और हड्डियों को इस्तेमाल करते थे और लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे और पत्थरों की चीज़ें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, इसलिए क्योंकि पत्थर की चीज़ें कभी खराब नहीं होती। लकड़ी सड़ के गल के खराब हो सकती है, हड्डी सड़ के गल के खराब हो सकती है, लेकिन पत्थर के बने हुई चीजें कभी खराब नहीं होते। इसीलिए आज तक भी वो उनके पत्थर के बनाए हुए चीजें मौजूद है। उन्हीं पर रिसर्च करके हमें प्री हिस्टोरिक लोगों के बारे में हिस्ट्री मालूम होगी।